आज अपन एग्रीकल्चर के जनरल टॉपिकों में आगे करते हैं। एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर, एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर को बोलते हैं राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। एनआरसी क्या बोलते हैं? नेशनल रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। इनमें अपन सबसे पहले करते हैं राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ स्थित है? तबीजी अजमेर में। तबीजी अजमेर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। अगला है अपना राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, यह अपना स्थित है जोड़बीड़ बीकानेर में। जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। ठीक है, अपन 3 पढ़े। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तबीजी अजमेर में। इसकी स्थापना 1994 में। उसके बाद राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोड़बीड़ बीकानेर। उसके बाद अगला है राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र के कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। ठीक है, उसके बाद अपना अगला है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? त्रिची, तमिलनाडु में। त्रिची तमिलनाडु में, ऐसे बोलते हैं त्रिचिरपल्लू तमिलनाडु। उसके बाद अगला है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, यह मुजफ्फरनगर बिहार में। मुजफ्फरनगर बिहार में। ठीक है, उसके बाद अगला है राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? नागपुर, महाराष्ट्र में। नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद अपन अगला देखते हैं। उसके बाद अगला है राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पोमोग्रेनेट। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र
नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पोमोग्रेनेट कहाँ पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। उसके बाद अगला आता है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र ओ। अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर में, महाराष्ट्र में। अगला है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, ये है पुणे महाराष्ट्र में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ग्रेप्स, ये कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। उसके बाद अगला आता है राष्ट्रीय मसूर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र, ये आता है अपना सोलन हिमाचल प्रदेश में। नेशनल राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सोलन हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये अपने थे नेशनल रिसर्च सेंटर्स। उसके बाद अब अपन कराएंगे कृषि से संबंधित क्रांतियां। कृषि से संबंधित क्रांतियां। कृषि से संबंधित क्रांतियों में सबसे पहले आती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। और इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उसके बाद अगली आती है पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित? पीली क्रांति है सरसों या तिलहन से। ये किससे संबंधित है? सरसों या तिलहन से। उसके बाद अगली आती है नीली क्रांति। नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। नीली क्रांति किससे? मछली उत्पादन से। उसके बाद अगली आती है स्लेटी या ग्रे, या उसे बोलते हैं धूसर क्रांति। ये किससे संबंधित है? ये है उर्वरक उत्पादन संबंधित से। उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद अगली आती है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति है खाद्यान्न से संबंधित। खाद्यान्न से संबंधित। और हरित क्रांति के जनक कौन थे? इसके थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। उसके बाद अगली आती है अपना ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड भी किससे संबंधित था? ऑपरेशन फ्लड भी दूध से संबंधित था। ऑपरेशन फ्लड दूध डेयरी से संबंधित था। ऑपरेशन फ्लड में 3 चरणों में पूरा हुआ था ये।
उसके बाद आती है लाल क्रांति। लाल क्रांति, लाल क्रांति संबंधित है टमाटर या मांस उत्पादन से। उसके बाद अगली आती है गोल क्रांति। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। गोल क्रांति से आलू उत्पादन से। उसके बाद अगली आती है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे उत्पादन संबंधित है? झींगा या प्याज उत्पादन से। उसके बाद अगली आती है रजत क्रांति। रजत क्रांति, रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। इसके जनक कौन थे? हाँ, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति है अंडा उत्पादन से। उसके बाद अगली आती है काली क्रांति। काली क्रांति, काली क्रांति है रतनजोत या इसे बोलते हैं जेट्रोपा। रतनजोत या जेट्रोपा उत्पादन से। उसके बाद अगली क्रांति है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति को गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। सुनहरी क्रांति किससे है? बागवानी उत्पादन से। बागवानी फल उत्पादन से। इसके जनक कौन है? इसके जनक है डॉक्टर के.एल. चड्ढा। के.एल. चड्ढा। उसके बाद अगली आती है परभनी क्रांति। परभनी क्रांति किससे संबंधित है? भिंडी उत्पादन से। उसके बाद अगली आती है सतत हरित क्रांति। सतत हरित क्रांति किससे है? खाद्यान्न से ही है। लेकिन इसके जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। ये इसके जनक थे। ये थे कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां। उसके बाद अपन आगे चलते हैं कि भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुई थी। और हरित क्रांति शब्द सबसे पहले किसने दिया था? विलियमसन गॉर्ड ने। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था सबसे पहले? विलियमसन गॉर्ड ने। और विश्व में हरित क्रांति के जनक, भारत में तो विश्व क्रांति विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन डॉक्टर N.E. बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। उसके बाद वही है कि भारत में हरित क्रांति के भारत में जनक कौन था? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन थे। उसके बाद श्वेत क्रांति का जनक भी बताया था, कौन था? श्वेत क्रांति का जनक था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक कौन था?
डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी पंजाब और हरियाणा से। हरित क्रांति थी क्या? हरित क्रांति में एक ही था कि हरित क्रांति में जो उर्वरक है उनका बहुत ज्यादा उपयोग किया गया था, बहुत ज्यादा। और अभी भी सबसे ज्यादा उर्वरक का प्रयोग पंजाब में किया जाता है। और हरित क्रांति सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? पंजाब और हरियाणा से। ये तो थे क्रांति से संबंधित कुछ क्रांतियां थी कृषि से संबंधित। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, फल व सब्जियों में स्वाद व गंध का कारण। फल और सब्जियां होती हैं, फल व सब्जियों में गंध का कारण, मतलब फल व सब्जियों में जो गंध आती है वो कौन से तत्व या कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके कारण आती है? तो सबसे पहले आती है प्याज में गंध। प्याज में गंध किस कारण? प्याज में गंध आती है APDS, एल्काइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण। प्याज में एक तत्व पाया जाता है APDS, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड कारण, जिसके कारण प्याज में गंध आती है। और इसमें तत्व कौन सा होता है? इसमें तत्व होता है सल्फर। ठीक है, अगला आता है प्याज का पीलापन। प्याज का पीलापन किसके कारण आता है? क्वेरसिटिन के कारण। प्याज का पीलापन क्वेरसिटिन के कारण। और प्याज का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण। प्याज का लाल रंग आता है एंथोसायनिन के कारण। अगला आता है अपना लहसुन। लहसुन में गंध किसके कारण आती है? लहसुन में गंध आती है DADS के कारण, डाई एलाइल डाई सल्फाइड के कारण। उसमें तो क्या था? APDS, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। इसमें आती है डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण। डाई एडाइल डाई डाई एलाइल डाई सल्फाइड। लहसुन में गंध किस कारण आती है? डाई एडाइल डाई सल्फाइड। उसके बाद अगला आता है मिर्च में तीखापन। मिर्च में तीखापन आता है कैप्सिसिन के कारण। कैप्सिसिन के कारण। और मिर्च का लाल रंग, लाल रंग वो होता है कैप्सिसिन के कारण। कैप्सिसिन के कारण। और जो हरी मिर्च होती है उसमें औषधीय तत्व पाया जाता है
ओलियोरेनिन, हरी मिर्च में औषधीय तत्व, ओलियोरेनिन, कौन सा पाया जाता है? ओलियोरेनिन। उसके बाद आता है गाजर का लाल रंग, ये भी एंथोसायनिन के कारण आता है। एंथोसायनिन के कारण आता है। उसके बाद अगला आता है बैंगन का चमकीला रंग, ये भी एंथोसायनिन के कारण आता है। बैंगन में चमकीला रंग भी किसी कारण आता है? एंथोसायनिन के कारण आता है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। टमाटर का लाल रंग किसी कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। और ये लाइकोपीन वर्णक किस टेम्परेचर बनता है? ये बनता है 21 से 24 सेंटीग्रेड तापमान पर बेस्ट बनता है। इसे कम व ज़्यादा होने पर लाइकोपीन का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद अगला आता है बैंगन में कड़वापन। बैंगन में कड़वापन आता है ग्लाइको एल्केलाइड के कारण। बैंगन में कड़वापन ये आता है ग्लाइको एल्केलॉइड के कारण। उसके अगला आता है बैंगन में जहरीलापन क्या होता है? सोडियम। बैंगन में जहरीला रसायन सोडियम। बैंगन में जहरीला रसायन कौन सा होता है? सोडियम। उसके बाद अगला आता है सौंफ में स्वाद व गंध किसके कारण? सौंफ में स्वाद तो आता है एंथेनॉल के कारण। सौंफ का स्वाद आता है एंथेनॉल के कारण। और उसमें सुगंध आती है फ्रैंकोन के कारण। सुगंध आती है फ्रैंकोन के कारण। उसके बाद आगे चलते हैं। गाजर का पीलापन किसके कारण आता है? कैरोटीन के कारण। गाजर का पीलापन आता है कैरोटीन के कारण। उसके बाद अगला आता है दूध का पीलापन भी कैरोटीन के कारण आता है। दूध का पीलापन ये भी किसके कारण आता है? कैरोटीन के कारण होता है। और तिलहनों का पीलापन भी किसके कारण आता है? कैरोटीन के कारण। तिलहनों का पीलापन भी किसके कारण आता है? कैरोटीन के कारण आता है। अगला आता है तरबूज में पाया जाने वाला हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है? सेरोटोनिन होता है।
तरबूज का हानिकारक पदार्थ या रसायन, हानिकारक पदार्थ या रसायन कौन सा है? सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। ठीक है, उसके बाद अगला आता है टमाटर का जहरीला रसायन क्या है? टोमेटाइन है। टमाटर का जहरीला रसायन, जहरीला रसायन क्या है? टोमेटोइन। टमाटर का जहरीला रसायन कौन सा होता है? टोमेटोइन होता है। उसके बाद अगला आता है आलू का हरा रंग किस कारण? सोलेनिन के कारण होता है। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। उसके बाद आता है पपीता का पीला रंग, कैरिकोजेनिन के कारण। पपीता का पीला रंग कैरिकोजेनिन के कारण। सही कर नहीं लिखना है, कैरिकोजेनिन। उसके बाद आता है अंडा का पीला रंग। अंडा का पीला रंग तो जेंथोफिल कारण होता है। अंडा का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। अंडा का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। सरसों के तेल में गंध किस कारण आती है? सिनिग्रिन के कारण आती है या इरूसिक अम्ल के कारण। सरसों में गंध या तीखापन वो आता है सिनिग्रिन के कारण। सिनिग्रिन या इरूसिक एसिड या इरूसिक अम्ल के कारण सरसों में गंध आती है, सरसों में तीखापन होता है। चने में खटास किस कारण होती है? मैलिक या ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। चने में खटास होती है मैलिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। मैलिक या ऑक्जेलिक अम्ल के कारण आती है। ठीक है, उसके बाद अगला आएगा इनमें अनार की छाल या चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? वो पाया जाता है टेनिन। अनार की छाल या फिर चाय या फिर आंवला में कसैलापन, ये किसके कारण होता है? टेनिन के कारण। उसके बाद अगला है करेले में कड़वाहट किस कारण देते हैं? मोमो और कार्डिसिन के कारण। करेले में कड़वापन ये पाया जाता है मोमोडिकासिन, मोरमेडिकासिन के कारण करेले में कड़वापन पाया जाता है। उसके बाद अगला आता है मूली में तीखापन पाया जाता है आइसोसाइनेट के कारण। मूली में तीखापन ये पाया
आइसोसाइनेट के कारण। उसके बाद अगला आता है जीरा में गंध किस कारण आती है? जीरा में गंध आती है क्यूमिनोल के कारण। जीरा में गंध किस तत्व के कारण आती है? क्यूमिनोल के कारण आती है। उसके बाद अगला है सौंफ में गंध किस कारण आती है? एंथेनॉल के कारण आती है। फ्रैंकोनिया एंथेनॉल। सौंफ में गंध वो आती है फ्रैंकोन या एथेनॉल। फ्रैंकोल या एंथेनॉल। फ्रैंकोल या एंथेनॉल के कारण। और धनिया में गंध किस कारण आती है? कॉन्ड्रियोल के कारण। धनिया में गंध किसके कारण आती है? कॉन्ड्रियोल के कारण। धनिया में गंध किसके कारण आती है? कॉन्ड्रियोल के कारण आती है। ठीक है। उसके बाद अपन अगला करते हैं कि फसलों में पाए जाने वाले जहरीले रसायन। फसलों में पाए जाने वाले जहरीले रसायन। पहली है ज्वार, कैमल क्रॉप। ज्वार या कैमल क्रॉप में पाया जाता है HCN, हाइड्रोसाइनाइड। हाइड्रोसाइनाइड पाया जाता है। हाइड्रोसाइनाइड ये जड़ों में बनता है और ये ज्वार में कच्ची अवस्था में पाया जाता है, दूधिया अवस्था में बोलते हैं जिसे। कौन सी अवस्था में पाया जाता है? दूधिया अवस्था में। और ये बनता कहाँ पे है? इसका निर्माण होता है जड़ द्वारा। कच्ची अवस्था या दूधिया अवस्था होती है जो घुटने तक होती है, उसे बोलते हैं कच्ची अवस्था है, और उसमें में पाया जाता है। उसके बाद अगला आता है कपास। कपास में जहरीला रसायन रहता है गोसिपॉल। कपास में कौन सा पाया जाता है? गोसिपॉल। उसके बाद अगला आता है मूंगफली। मूंगफली में पाया जाता है अफ्लाटॉक्सिन। मूंगफली में कौन सा पाया जाता है? अफ्लाटॉक्सिन। मूंगफली में कौन सा जहरीला रसायन पाया जाता है? अफ्लाटॉक्सिन। उसके बाद अगला आता है रिज्का। रिज्का में पाया जाता है सैपोनिन। रिज्का में कौन सा जहरीला रसायन पाया जाता है? सैपोनिन। उसके बाद अगला आता है अलसी। अलसी में पाया जाता है लिमानेरिया। अलसी में कौन सा जहरीला रसायन पाया जाता है? लिमानेरिया। ये थे कुछ जहरीले रसायन।
थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और लाइव टेस्ट सीरीज़ जल्दी शुरू करेंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और इसके बाद अगला टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे।